Good morning, dear children. Welcome to your online EVS class. Dear children, today we will start chapter 5 Eating Together. What is togetherness? Togetherness is एक साथ रहना and togetherness brings happiness. एक साथ जब भी हम मिलकर कुछ भी काम करते हैं तो हमें खुशी मिलती ही है. अकेले रहने में तो कोई खुशी नहीं है ना. Why to stay isolated? जो भी करो मिलकर करो, राइट. अब आप फ्रेंड्स से मिलते हैं तो यू लाइक इट ना. अकेले बैठना तो अच्छा नहीं लगता. व्हेन यू ईट टेक योर मील्स ड्यूरिंग स्कूल रिसेस you feel happy because you eat with your friends, you share with them, you cheer with them, right. और जब आप घर पर खा रहे हैं तो you eat your take your meals sitting together with your family, right. So togetherness is happiness. ठीक है, एक साथ जो भी हम काम करेंगे वो हमें खुशी ही देगी. तो let's start this lesson and read about it now. So please children, open page number 30 and start reading with me. Dear children, I have just told you that togetherness brings happiness. ठीक है ना, एक साथ जब भी हम कुछ करते हैं तो हमें खुशी मिलती है. We need to inculcate the habit of sharing and enjoying together. Inculcate का मतलब होता है मन में बैठा लेना, समझा लेना हमें मन को. ठीक है, हैबिट ऑफ आदत किस चीज़ की? शेयरिंग एंड एंजॉइंग टुगेदर. एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करना और खुशियाँ बांटना, एंजॉय करना. तो हमें ये सब चीज़ों की आदत डालनी चाहिए. इससे क्या होता है, हमारी खुशी बढ़ती है. वी फील मोर हैप्पी देन एवर. ठीक है ना, हैप्पी हो जाते हैं और ज़्यादा खुशी मिलती है. नाउ कहाँ कहाँ हम एक साथ रह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, लेट्स रीड अबाउट इट. फर्स्ट वन इज़ बोर्डिंग स्कूल. अभी आप स्कूल जाते हैं बच्चे, आजकल नहीं जा रहे हैं नो डाउट, बट वैसे आप स्कूल जाते हैं तो क्या होता है, सुबह गए दोपहर को वापस. ठीक है, बट देर आर सम स्कूल्स जहाँ पर आप फुल डे और इवन नाइट में भी रह रहे हैं. टेम्परेरी सा वो आपका हाउस है, लॉजिंग होती है वहाँ पर, आप वहाँ रहते हैं, सेशन कंप्लीट करते हैं, छुट्टियों में ही घर आते हैं. तो इस तरह के स्कूल्स को बोलते हैं बोर्डिंग स्कूल. इन अ बोर्डिंग स्कूल द स्टूडेंट्स नॉट ओनली स्टडी बट आर ऑल्सो सर्व्ड फूड एंड लॉजिंग. लॉजिंग का मीन्स होता है टेम्परेरी प्लेस टू लिव इन. लाइक क्या है, अब आपका बोर्डिंग स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल में आप रह रहे हैं, सुबह शाम रात वहीं रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं, वहीं खाते हैं, बिल्कुल वहीं रह रहे हैं. बट जब आपका स्कूलिंग कंप्लीट हो जाएगी तब तो आप घर आएंगे ना. तो ये परमानेंट हाउस तो नहीं है आपका. तो लॉजिंग है, लॉजिंग मीन्स टेम्परेरी सा है. The food is cooked in a common kitchen and served in a common dining area at fixed time. खाना वहाँ कहाँ बनता है, कॉमन किचन होती है, एक बड़ी सी किचन होती है, वहीं पर खाना बन रहा है. और कॉमन एक रूम होता है, डाइनिंग एरिया, जहाँ पर सबके लिए खाना सर्व कर दिया जाता है. ठीक है, आप अपनी अपनी प्लेट में लेकर खाना इकट्ठे डाइनिंग टेबल पे बैठकर खा सकते हैं. बहुत बड़ा डाइनिंग एरिया होता है और टाइमिंग फिक्स होती है. अभी क्या होता है, घर में मम्मा अगर आपको कहती है कि अभी खाना है, आप कहते हो मम्मा बस 10 मिनट और फिर मैं खा लेता हूँ. कई बार करते हैं ना ऐसे. इट इज़ अ बैड हैबिट. यू शुड फिक्स टाइमिंग्स ऑफ ऑल योर मील्स. जब भी खाना खाना उसका टाइम फिक्स होना चाहिए. उससे आपकी बॉडी अच्छे से इम्यूनिटी भी बढ़ती है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव होता है बेटे आपका. ठीक है, तो टाइम पे ही खाना पीना, सोना, उठना, बैठना सब टाइम पे करना चाहिए. तो बोर्डिंग स्कूल में इस चीज़ पर बहुत प्रेशर दिया जाता है, डिसिप्लिन्ड बनाया जाता है बच्चे को. तो डिसिप्लिन्ड आप कैसे रह सकते हैं, जब आप टाइम पे हर काम करेंगे तो खाना भी आपको टाइम पर ही मिलेगा. ठीक है, ऑल द चिल्ड्रन गो एंड ईट टुगेदर. तो वहाँ क्या होता है, सारे बच्चे एक साथ जाते हैं, एक ही टाइम पर खाना खाते हैं और खाना खाते खाते एंजॉयमेंट भी हो जाता है. सब एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर कर लेते हैं, राइट. खाते वक्त नहीं बोलना चाहिए, बट जब आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं, उस टाइम तो आप थोड़ी बहुत बात कर ही सकते हैं ना. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ईटिंग टुगेदर इन अ फैमिली. यस, घर में फैमिली में आप अलग अलग टाइम पर अलग अलग बैठकर खाते हैं ये सब एक साथ. कभी ट्राई करना, अगर अलग अलग खाते हो तो एक साथ बैठकर खाना ट्राई करना, कितना मज़ा आएगा. खाना खाने का स्वाद ही बढ़ जाता है बेटे.
While eating together, we share our experiences, ideas and thoughts with our family members. जब हम एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो हम अपने एक्सपीरियंस यानी अनुभव, ठीक है, जो हमारे अनुभव एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभव। अब अनुभव कैसे हो रहा है आपको, आप कुछ भी कर रहे हैं तो उससे कुछ सीख रहे हैं ना, दैट मीन्स यू आर टेकिंग एक्सपीरियंस समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ का आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं। आइडियाज़, आपको बहुत सारे आइडियाज़ आते होंगे कि हमें ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, वो चीज़ वैसे करनी चाहिए। थॉट्स, थॉट्स की तो पे को तो कोई कंट्रोल ही नहीं है बेटे, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, कैसे इस चीज़ को करना चाहते हो। अब मैंने आपके लिए रोटी बनाई, अब मम्मा आज मुझे ना स्क्वायर की जगह ट्रायंगल शेप की रोटी देना, तो खाने में मेरा मेरा दिल और लगेगा, मज़ा आएगा मुझे खाने में। मतलब अलग अलग तरह के थॉट्स आप शेयर कर सकते हो ना सबके साथ, कि कैसे हमें क्या करना चाहिए आगे, किस तरह के गेम्स खेलने चाहिए, किस तरह से कब पढ़ाई करनी चाहिए, वट एवर वी कैन डू विथ फैमिली, ठीक है, वो सब आइडियाज़ आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। इट ब्रिंग्स फैमिली मेम्बर्स क्लोज टू वन अनदर। और जब हम अपने आप से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने फ्रेंड्स से अपने एक्सपीरियंसेस, आइडियाज़, थॉट्स शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, तो बेटे एक बॉन्डिंग बनती है और हम सब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। इट ऑल्सो क्रिएट्स अ बॉन्ड ऑफ यूनिटी अमंग द मेंबर्स ऑफ फैमिली। बॉन्ड ऑफ यूनिटी का क्या मतलब है कि इकट्ठे रहने पर जो हमारे आपस के बीच के संबंध है ना बेटे, वो स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। तो इकट्ठे हम जब हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो एक दूसरे की केयर और अच्छे से कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ईटिंग टुगेदर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। फेस्टिव सीजन इज हियर, ठीक है ना, स्टार्ट हो गए फेस्टिवल्स। आपने तीज की, आपने सावन मनाया, अब आप जन्माष्टमी कल सॉरी आपने राखी का सेलिब्रेशन किया, अब आगे फिर जन्माष्टमी आ रही है, इंडिपेंडेंस डे, धीरे धीरे सारा फेस्टिव सीजन आ गया बेटे। तो फेस्टिवल्स में जब आप एक साथ बैठकर खाएंगे क्या मज़ा आता है और क्या उसका बेनिफिट है, ये देखते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद मैनी स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड सेलिब्रेट डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स। इंडिया आपको पता है बहुत बड़ी कंट्री है, बड़ा सा देश है, बहुत सारी स्टेट्स भी हैं। कितनी हैं? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? वेरी गुड आदित्य, इट्स 28। वेरी गुड आंसर। नाउ 28 स्टेट्स हैं और बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, हर स्टेट में अलग लैंग्वेज है। फिर स्टेट क्या, वैसे भी हमारा एक्सेंट डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, डायलेक्ट अलग है सबका, ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। एंड सेलिब्रेट डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स, और हम बहुत सारे धार्मिक त्यौहार मनाते हैं। रिलीजियस क्या होता है? धार्मिक, फेस्टिवल्स त्यौहार, हम बहुत सारे अलग अलग तरह के धार्मिक त्यौहार भी मनाते हैं। ड्यूरिंग मैनी फेस्टिवल्स पीपल ऑफ अ कम्युनिटी कम टुगेदर टू एन्जॉय। और फेस्टिवल्स में क्या होता है कि पूरे समाज के जो हमारे लोग होते हैं, यानी कई बार क्या करते हैं आप लोग अपने घर के आसपास जो आपके नेबर्स हैं उनके साथ मिलकर कोई ना कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं किसी फेस्टिवल पे, या आपके रिलेटिव्स इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ ना कुछ होता है ना, जब सारे मिलकर एक साथ खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। एक दूसरे को समझते हैं, करीब आते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। तो ये सब है टुगेदरनेस के बेनिफिट्स, और जब सब साथ है तो खुशी है ही है। लेट्स नो, राइस इज कुक्ड विद मिल्क एंड गुड़ ऑन पोंगल फेस्टिवल। पोंगल फेस्टिवल पर राइस को मिल्क और गुड़ के साथ पकाकर बनाकर खाया जाता है। So dear children, today's class is over. Now your homework is to read this page number 30 from your books, and try to understand the topics. See you in the next class. Till then, take care. Have a nice day.